ये जो जड़ वस्तुएं दिखती है, पत्थर पहाड़, ये उस चैतन्य की घन सुषुप्ति है, प्रगाढ़ नींद। और उसमें भी अंदर चेतना है, इसलिए पत्थर और पहाड़ों में से घास फूस और पेड़ पौधे उभर आते हैं। और समय पाकर पत्थर पहाड़ों में परिवर्तन होता है, घास फूस होता है, और घास फूस में से फिर वो दूध आदि जानवर खाते तो दूध आदि बनता है, और दूध से फिर बछड़े बछड़ियां बनती है, और दूध से मनुष्य खाता है तो फिर वही पहाड़ पत्थर की एनर्जी मनुष्यता में परिणत होती है। ये भगवान की घन सुषुप्ति है। जो वृक्ष आदि है उसमें उस चैतन्य की क्षीण सुषुप्ति है। जैसे कोई आदमी सोया है तो प्रगाढ़ नींद है, तो चूहा उसके शरीर से घूम जाए तो पता नहीं चलेगा, मकोड़े घूम जाए तो पता नहीं चलेगा, सर्प भी घूम जाए तो पता नहीं चलेगा। लेकिन थोड़ी जिसकी नींद टूटी टूटी नींद है उसको लगेगा कि कोई घूम गया। ऐसे जो पेड़ आदि हैं उसमें उस चैतन्य की क्षीण अवस्था है। पेड़ को आप डाल को तोड़ते काटते हैं तो उनको पता तो चलता है, लेकिन ऐसा पता नहीं चलता जैसा ये स्वप्न के जगत के लोगों को पता चलता है। उनको पीड़ा तो होती, उतनी सारी पीड़ा नहीं होती, क्योंकि उनकी क्षीण सुषुप्ति अवस्था है उस चैतन्य की। मनुष्य, देव, गंधर्व और जो भी भूत जात हैं, जो चल फिर सकते, बोल सकते या समझ सकते हैं, आहार ले सकते और आहार त्याग सकते हैं, ऐसे जो भी जीव हैं उनमें परमात्मा की स्वप्न अवस्था के दीदार होते हैं। और चौथी भगवान की वह अवस्था है जहाँ भगवान अपने प्रभाव में, अपने स्वस्वरूप में जागृत पाए जाते हैं। तो भगवान जहाँ पूर्ण रूप से अपने स्वरूप में जागृत पाए जाते हैं उस जगह हम बोलते हैं कि भगवान का अवतार हुआ है। ब्रह्मा जी की सभा में भगवान कौन से लोक में रहते, इस चर्चा पर सबने अपने अपने ढंग से व्याख्या की। आखिर भोलेनाथ ने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। जैसे मत्स्य अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, कच्छप अवतार, इन अवतारों में वामन अवतार अपना ऐश्वर्य दिखाने वाला अवतार वामन अवतार, धैर्य दिखाने वाला, समता दिखाने वाला, धीरा सो गंभीरा, इस प्रकार का समाज का धीर गंभीरता का हिस्सा विकसित करने के लिए जो अवतार वो कच्छप अवतार, और समाज की मर्यादा का, स्नेह का, भातृभाव का, पत्नी के प्रति कर्तव्य का और पति के प्रति कर्तव्य का, इस प्रकार का समाज का हिस्सा जागृत करने के लिए जो अवतार, उसे रामा अवतार कहा जाता है। तो ये भगवान का सत्य और चित्त अवतार रामा अवतार है। दत्तात्रेय, कपिल आदि जो अवतार हैं वो भगवान का चैतन्य स्वभाव, ब्रह्म ज्ञान प्रचार करने का अवतार है। रामा अवतार मर्यादा और स्नेह का प्रचार करने का है, तो दत्तात्रेय और कपिल अवतार ये भगवान के ज्ञान चेतना का प्रकाश करने का अवतार है। तो वामन अपना ऐश्वर्य दिखाने का अवतार है कि नन्ना मुन्ना में से चतुर्भुजी कैसे प्रकट हो सकते हैं। लेकिन कृष्ण अवतार अनूठा है कि जिसको कृष्ण, जिस चीज की कृष्ण को भी जरूरत है, ऐसा जो प्रेम अवतार है, कृष्ण ने वही अवतार प्रकट करके कदम कदम पे अपने प्रेमी भक्तों को, प्रेमी साधकों को और समाज को संसार व्यवहार में प्रेम का अमृत ढोल कर व्यवहार करने की कला सिखाई। भगवान का सुषुप्त जो प्रेम जगाने का अवतार है वह है कृष्ण अवतार। कृष्ण अवतार में कृष्ण और राधा, मैंने पहले दिन बताया था कि जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद राधाष्टमी आती है। वैसे तो राधा जी 11.5 महीने श्री कृष्ण से बड़ी है। तो राधा जी बड़ी कैसे कि राधा माना धारा, कृष्ण को प्रकट करने के लिए भक्ति अर्थात हमारी धारा राधामय हो जाए, हमारी वृत्ति प्रेममय हो जाए, तब प्रेमास्पद अवतरित होते हैं। जैसे कोई बड़ा आदमी आता है तो उसके पहले सिक्योरिटी वाले और व्यवस्था वाले और उनके
सब मैनेजमेंट करने वाले पहले आ जाते। ऐसे ही प्रेम अवतार को प्रकट करने के लिए प्रेमा स्वरूपा, परम प्रेमा स्वरूपा राधिका जी 11.5 महीने पहले आई। श्री कृष्ण ने तोता पाल रखा था और तोता को सिखाया धारा धारा धारा। अब तोता जल्दी जल्दी बोलेगा धारा धारा तो मतलब हो जाएगा राधा 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 राधा। मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई। मुझे मंदिर मस्जिद जाना नहीं, मुझे प्रेम का रंग चढ़ा दे कोई। जहाँ ऊंच और नीच का भेद नहीं, जहाँ जात और पात की बात नहीं, न हो मंदिर मस्जिद में फर्क जहाँ, न हो पूजा नमाज में फर्क जहाँ, बस प्रेम ही प्रेम की सृष्टि मिले। मेरी नाव को खेक चलो गुरुदेव वहाँ। मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई। मुझे पिया का रंग लगा दे कोई, मुझे दिलबर का स्वाद चखा दे कोई। तुम्हारे अंदर सचमुच खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, भगवान साक्षी, कि तुम्हारे अंदर परमात्मा उतने का उतना पूरा भरा है जितना परमात्मा अपने में भरा है। जय राम जी की। तुम्हारे में परमात्मा उतने का उतना भरा है जितना राधा में भरा है। तुम्हारे में परमात्मा उतने का उतना भरा है जितना नानक जी में, कबीर जी में और लीलाशाह बापू में और आशाराम महाराज में। जैसे का तैसा आप में उतने का उतना है, रत्ती भर कम नहीं है। कमी केवल उतनी है कि जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, मैं भोरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। तुम्हारी प्रेम की धारा जब बाह्य शरीरों में आक्रांत होती है, प्रेम की किरण, तो काम बन जाती है। धन में प्रीति होती है लेकिन वो एकांगी प्रीति है। धन को आप प्यार करो लेकिन धन आपको प्यार नहीं करेगा। गाड़ी को आप चाहते हो लेकिन कम वक्त गाड़ी तुमको चाहे, ऐसा दिन कभी हमने नहीं देखा। तुम मकान को चाहोगे लेकिन मकान तुमको नहीं चाहेगा, क्योंकि जड़ वस्तु है, वहां घन सुषुप्ति अवस्था है। लेकिन तुम अगर परमात्मा को चाहते हो तो परमात्मा तुम्हें चाहता है और अपने प्यारे संतों के और भक्तों के और मंदिर के द्वार तक तुम्हें पहुंचाने की व्यवस्था करवा देता है। एक कम्युनिस्ट पिता ने बेटे को कहा कि तो क्यों अपना टाइम वेस्ट करता है, मंदिर में जाता है, मत्था टेकता है, कथाओं में जाता है, अपना पढ़ाओ लिखो मजे से। बोले पिताजी देखो मैं इतना मुस्कुरा रहा हूँ और पढ़ने लिखने में अच्छे मार्क्स ला रहा हूँ ने, ये सब मंदिरों और गुरुद्वारे और सत्संग के सभा का प्रभाव है। रशिया को कम्युनिज्म वाद अब छोड़ना पड़ता है। जयराम जी की असफल गया। जिसके जीवन में आध्यात्मिकता नहीं, उसकी वो प्रेम सरिता खुलेगी नहीं, और प्रेम सरिता नहीं खुली तो व्यवहार विष हो जाएगा। हिंदुस्तान की पद्धति से, इंडियन पद्धति से जो हरिनाम का कीर्तन है, मैंने पहले दिन दूसरे दिन भी बताया था, हकार और रकार से तुम्हारे मूलाधार, स्वादिष्टान और मणिपुर, इन 3 केंद्रों पर प्रभाव पैदा होता है। और हरिनाम, नानक जी ने कहा, संत जना मिल हर जस गाइए। तुलसीदास जी ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो वही में जाना। और ऋषि कहते हैं, मधुरम मधुरे भ्योपी मंगले भ्योपी मंगलम, पावनम पावने भ्योपी हरे नामैव केवलम। ब्रह्मा जी ने हरि शब्द को राम नाम के साथ जोड़ दिया, कृष्ण नाम के साथ जोड़ दिया। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आप जब हरिनाम कीर्तन करते हैं तो आपकी जो घन सुषुप्ति के शरीर के जो हिस्से हैं उसमें भी हरि की चेतना का प्रसार होता है। आपके भाव की शुद्धि होती है, क्रिया की शुद्धि होती है। भाव और क्रिया जब शुद्ध होती है तो ज्ञान का प्रकाश सहज में होता है। ग्रंथ साहिब सिख धर्म का पहला ग्रंथ जप जी है। सिख संप्रदाय का पहला ग्रंथ जप जी, पहले गुरु नानक और पहला ग्रंथ जप जी। जप जी का पहला वचन अगर देखा जाए
तो नानक जी ने गोता मारा नदी में, नानक जी खो गए। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन तक नानक जी खो गए। लोगों ने समझा नानक जी स्वर्गवास हो गए। ये कहानी सत्य को समझाने के लिए घड़ी गई है। नानक जी नदी में खो गए या मर गए ऐसी बात नहीं थी, लेकिन पहले जो नानक जी थे वो खो गए और बाहर की नदी नहीं, भीतर की नदी में, भीतर की सरिता में खो गए। 3 दिन के बाद नानक जी उस नदी से प्रकट हुए और नानक जी का पहला वचन है एको ओंकार। जपू जी का पहला वचन है। ग्रंथ साहिब का, सिख संप्रदाय का पहला ग्रंथ जप जी, और जप जी का पहला वचन है एको ओंकार। नानक जी जब खो गए अपनी गहराई में तो उन्होंने पाया कि वही ओमकार की ध्वनि, ओमकार का स्पंदन जैसा जो अब वहां वाणी जाती नहीं, थोड़ी कल्पना करनी पड़ती है। जैसे बर्फ की शीतलता है, अग्नि की उष्णता है, ऐसे परमात्मा की शुद्ध चेतना का स्वाभाविक ध्वनि ओमकार है। और यही कारण है कि बच्चा जब पैदा होता है तो वहां हम सुनते हैं, चाहे किसी जात का, किसी मजहब का, किसी देश का, किसी संप्रदाय का हो, किसी कुल और कुटुंब का हो, वहां जो उस ओमकार को मिलती जुलती है। आदमी बीमार पड़ता तो करने से उसको रिलीफ मिलता है, लेकिन वो रिलीफ मिलता है उस चैतन्य स्वरूप परमात्मा की शांति से। तो अब हम आए उस दुनिया में जो दुनिया में हमारा वास्तविक गुजारा होता है। तुम जितने अंश में जाने अथवा अनजाने उस चैतन्य स्वरूप आत्मा के करीब होते हो, उतने अंश में तुम बाहर के व्यवहार में सफल होते हो, प्रसन्न होते हो, निश्चिंत होते हो। और बाहर के व्यवहारों को मोह करके, बाहर की चीजों में आसक्ति करके जितने तुम भीतर वाले से विमुख होते हो, उतना तुम्हारा टेंशन क्रिएट हो जाता है, अशांति क्रिएट हो जाती है। सुकरात अपने मित्रों के साथ जा रहा था। सुकरात बहुत विचार करता था कि आखिर खा खा के कब तक, घूम घूम के कब तक, पहन पहन के कब तक, शरीर शमशान में चला जाएगा, बस खाना पीना और अंत में शमशान में पहुंचना। नहीं, जीवन खाली पेट भरने के लिए नहीं मिला, जीवन तो मिला है किसी सत्य स्वरूप का अनुभव करने के लिए। वो विचार करता था, बड़ा विचारक था सोक्रेटिस। उसके मित्रों ने एक बार टहलते टहलते किसी सुअर और सूरी को देखा, उनके बाल बच्चों को देखा, वो कीचड़ में लोथपोथ हो रहे थे, दलदल में लोथपोथ हो रहे थे। मित्रों ने कहा कि चिंतित सुकरात की अपेक्षा निश्चिंत सुअर हो जाता तो कितना मजा है। नो इनकम टैक्स, नो सेल टैक्स, नो सरचार्ज, नो शिक्षण वेरा, नो दरोड़ा टेंशन, नो प्रॉब्लम। और छोरे छोरियों की शादी करने की भी चिंता नहीं, और मैं कौन हूं, क्या पाना है, ये भी कोई चिंता नहीं। सुकरात ने जवाब दिया कि बेवकूफ सुअर की जिंदगी गुजारने की अपेक्षा, निश्चिंत और बेवकूफी से निश्चिंतता की अपेक्षा मैं सचिंत विचारक होकर एक दिन परम पद को पाऊंगा और सुअर परम पद को नहीं पाएगा। तो जो आदमी निश्चिंतता चाहते हैं वे थोड़ा विचार करें, विचार करने में चिंतन होगा, लेकिन चिंतन पूर्ण निश्चिंतता लाएगा। शराब पीकर जो निश्चिंत होना चाहते हैं, चाहे वो धन की शराब हो, सत्ता की शराब हो, सौंदर्य की शराब हो, वाहवाही की शराब हो, लेकिन उन शराबों से तुम निश्चिंत नहीं हो सकते हो। तुम्हें तो शराब वह चाहिए जो प्रेम की शराब हो, हरि नाम की शराब हो, अंतर्यामी आत्मा के प्रसाद की शराब हो। जापानीज लोगों को खिचड़ी खानी पड़ी, वही गिरजाघरों में, मंदिरों में विश्वास करना पड़ा। और अभी भारत के अच्छे अच्छे विद्वान अगर संस्कृत के खोजने हो तो जापान में मिलेंगे, इतना उनको आदर हो गया। एक कम्युनिस्ट पिता ने बेटे को कहा कि क्यों टाइम वेस्ट करता है। बोले भगवान ने सृष्टि बनाई है तो उस भगवान का स्मरण चिंतन करने से जरा ठीक रहता है। बोले भगवान भगवान कोई बनाने वाला नहीं, ये तो ऐसे ही दुकानदारी चल पड़ी है। बोले पिताजी इतनी तालबद्धता है, बारिशों में बारिश होती है, सर्दी में सर्दी होती है, केल को केला ही आता है, पपैये को पपैया ही आता है। ये जब सुचारू रूप से चल सकती दुनिया, बिना गायों के, गोवाल के गायें ठीक से नहीं चलती और बिना मास्टर के स्कूल के बच्चे ठीक से नहीं पढ़ते, तो जरूर इस सृष्टि का कोई मालिक, कोई रखवाला, कोई संचालक बल होगा। बोले नो नो नो, ऐसा कुछ नहीं। गति और गर्मी इन दोनों के मिक्सचर से दुनिया
चक्कर चल रहा है। जैसे तुम्हारी घर की घड़ी में एक सेल डाल दो, वहां गर्मी मिली, गर्मी से गति हुई और फिर अलार्म बजा। जैसे रेलवे में तुमने गर्मी के लिए वो कोलसे बोलसे डाल दिए, स्टीम बाष्प बनी और बाष्प से गति हुई और रेलवे बोलती भी है, दौड़ती भी है। तो ऐसे ही सारी दुनिया गति और गर्मी के मिश्रण से दुनिया बन गई। भगवान कुछ नहीं तो पुजारी, साधु संतों की दुकानदारी है। लेकिन बेटा कच्ची खोपड़ी का नहीं था, कच्ची मिट्टी का नहीं था, उसको थोड़ा सत्संग का रंग लगा था। बेटे ने कहा पिता है, उसकी बात सीधी काटना ठीक नहीं, लेकिन युक्ति से पिताजी को ये समझ में आ जाए कि गति और गर्मी से ही दुनिया बन जाती तो नियंत्रण कैसे होता। और गति को पता नहीं मैं गति हूँ, गर्मी को पता नहीं मैं गर्मी हूँ, गति और गर्मी को देखने वाला भी तो कोई होगा। बेटा कॉलेज में गया, थोड़ा कॉलेज के 2-3 पीरियड भरे, कुछ फ्री पीरियड में बेटे ने एक फर्स्ट क्लास चित्र बनाया। पप्पा जी ऑफिस से घर आ जाए उसके पहले वो पप्पा के रूम में उस चित्र को उसने बराबर ठीक जगह टांग दिया। पप्पा प्रवेश करें कमरे में तो चित्र दिखता है। ओह वंडरफुल, ये कौन लाया है? लड़के ने कॉलर ठीक करते हुए मुस्कुराते हुए कहा कि पिताजी ये पिक्चर को, ये फोटो को कोई लाया नहीं, ये आज आपने सुबह कहा था उसी सिद्धांत से आया है। फिर कैसे? गति और गर्मी से ये लग गया है। पिता बोलता ऐसे कैसे? गति और गर्मी से फोटा इधर कैसे आएगा? बोले पिताजी जब सारी दुनिया चल रही गति और गर्मी से तो फोटा को चल कर यहाँ लगने में क्या आश्चर्य? बोले नहीं सच बताओ। बोले पिताजी देखो मैं कॉलेज में गया था तो कागजों का रिम पड़ा था, हवा की गति लगी, एक कागज उड़कर मेरी बेंच पे आ गया। और फिर दोपहर का समय था तो सूर्य नारायण की गर्मी से जो स्याही का खड़िया था उसमें गर्मी हुई, बाष्पीभूत हुआ तो उड़ा उसका ढक्कन और वो खड़िया चल पड़ा, उस पर ढुल गया कागज पर और ये पिक्चर हो गया। बोले नहीं हो सकता है, तुम मेरे को पागल बनाते हो, मूर्ख बनाते हो, ऐसा नहीं हो सकता है। जरूर खड़िया में से सही लाने वाला होगा, सेट करने वाला होगा, बनाने वाला होगा, फ्रेमिंग करने वाला होगा और यहाँ टिंगाने वाला कोई होगा। केवल स्याही और कागज से पिक्चर बनकर यहाँ लग जाए। बोले पिताजी जब ये इतनी संसार भर की पिक्चर गति और गर्मी से बन सकती है तो इतना फोटो 1.5x2 का फोटो लगने में क्या हुआ? पिता समझ गए कि बेटा दिखता तो बेटा है लेकिन मेरा गुरु है। बोले भाई अब तू मंदिर में जाना, तुम मंदिर में जाना, तू कथा में जाना। हम ऐसे कम्युनिस्ट विचारों से, खुश्क विचारों से हम अपनी खोपड़ी खुश्क कर चुके हैं। तेरे दिल में जो अभी भी मुस्कुराहट है, जो मधुरता है, वो भगवान को प्यार करने से है। तो भगवान का जो प्यार प्रकट करने का, विशेष प्यार प्रकट कराने का जो अवतार है उसको कृष्ण अवतार कहते हैं। कृष्ण शब्द की व्याख्या, भगवान कृष्ण देव की वसुदेव के घर पधारे उसके पहले वेदों में कृष्ण शब्द आता है। भगवान राम दशरथ के घर पधारे उसके पहले राम नाम आता है। भगवान राम के पिताजी राम राम जपते थे, दादाजी और परदादाजी भी, रघु राजा भी राम राम जपते थे और दिलीप राजा भी राम राम जपते थे। रमनते योगी यस्मिन स राम, जिसमें योगी लोग रमन करते हैं, अथवा तो जो तुम्हारे रोम रोम में चेतना रम रही है भगवान की जागृत अवस्था, उसको राम कहते हैं। कृष्ण शब्द की व्याख्या वेदों में आती है, कर्षति आकर्षति इति कृष्ण, जो कर्षित कर दे, तुम्हें अपनी ओर खींच दे और तुम्हें आनंदित कर दे, उसका नाम कृष्ण। कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया, बिंद्रावन की कुंज गलियों में ठुमक ठुमक रास रचैया। मनुष्य इतना बहिर्मुख हो गया है कि ध्यान समाधि करके छुपे हुए आनंद और प्रेम को जगाने में असमर्थ है। इसीलिए कृष्ण ने चलते फिरते व्यवहार करते गायों का गोबर उठाते भी तुम्हारे दिल का प्रेम प्रकट हो ऐसी लीला कर दिखाई। देवांगना नाम की गोपी अपने गौशाला का गोबर उठाए जा रही और झिझकती जा रही कि कन्हैया तू तो गाय लेके निकलेगा और मेरे सासू ससुरा ने, पति ने मेरे पर ड्यूटी रख दी, ये सारी गौशाला का गोबर उठाकर उकड़े में डालेगी, बाद में नहाकर ही तो बाहर जा सकती। इस कन्हैया ने गांव में है सब गड़बड़ी फैला दी है। हे गड़बड़ी फैलाने वाले कन्हैया, अब कोई गड़बड़ी फैला दे ताकि मैं तेरा दीदार कर सकूं। मुस्कुराती हुई गोपी तो कई बार कृष्ण को देखती, लेकिन आज आंखों में आंसू लेकर गोपी पुकार रही है। प्रेम में
नेम नहीं होता है, प्रेम में कायदा नहीं होता है। वृंदावन में नाटक कंपनियां हैं, कृष्ण लीला कंपनियां। तो कृष्ण का मुकुट बांधा दाहीं और झुका हुआ, तो दूसरी कंपनी वाले बाहीं और झुका हुआ। आपस में कंपनियां हरीफाई में लड़ पड़ी, तो एक दूसरे पे मुकदमा कर दिया कि ये श्री कृष्ण को उल्टा दिखाते हैं। श्री कृष्ण का मुकुट दाहीं ओर झुका हुआ था, तो दूसरी कंपनी ने कहा नहीं, बाहीं ओर झुका हुआ था। केस कोर्ट में गया और उस समय ब्रिटिश शासन था। मथुरा में केस चला, वर्षों तक केस चलता रहा। आखिर न्यायाधीश ने कहा नो लेफ्ट साइड नो राइट साइड, मुकुट स्ट्रेट हाईवे, एकदम सीधा बांधना हुआ। उस न्यायाधीश का जजमेंट वहीं धरा रह गया। अभी भी कृष्ण को मुकुट बांधने वाले तो कभी थोड़ा यूं कर देंगे और कभी यूं कर देंगे। न्यायालय के आधार पर नहीं चलता है कन्हैया की पूजा और सेवा, प्रेम के आधार पर चलती है। और वो गोपी कृष्ण को प्रेम करती और बुलाती है। प्रेम में कभी कभी शरारत भी होती है। भाई साहब बापा आइए खाइए, भैया बहुत दया किया, ये भी है, अरे खा ले नहीं तो पड़ेगी, ये भी प्रेम में होता है। जयराम जी तो बोलना पड़ेगा भाई। गोपी प्रेम से श्री कृष्ण को जरा कोस रही है कि तू तो बंसी बजाता हुआ कईयों की पुछिया दबाता हुआ भाग जाएगा और मैं तेरे लिए रोती रहूंगी। अब इतना बड़े बड़े वो कल से बड़े बड़े तगारे गोबर के उठते भी नहीं, कम से कम गोबर उठाने को तो आ जा। और कृष्ण उस प्रकाश पुंज में से प्रकट हुए, मुस्कुरा रहे कि तुम मुस्कुरा रहे, हमको इतना मेहनत, जल्दी मेरे को तगारा उठवाओ। कृष्ण तगारा तो उठवाते, लेकिन जब कंधे तक तगारा आता है तो कृष्ण बोलते रुक जाओ रुक जाओ। कृष्ण जानते कि जीवन केवल मजदूरी करने के लिए नहीं है, पेट भरने के लिए नहीं है और संसार के तगारे उठाने के लिए नहीं है। जीवन तो छुपे हुए आनंद को जगाने के लिए है और जीवन तो जीवन दाता से मुलाकात करने के लिए है। भैया केवल तगारे उठाने के लिए तुम पैदा थोड़े हुए हो। तगारा उठाओ, काम करो, सेवा करो, धंधा करो, लेकिन ये सब जिस लिए करते हो वो भी जरूर करो। कह दो नारायण नारायण नारायण। कृष्ण ने तगारा उठवाते उठवाते आधे में रोक दिया। बोले मैं तगारा तो उठवाऊं, लेकिन मेरे को मिलेगा क्या बदले में? अब ये प्रेम है, मांग नहीं है। प्रेम में सामने वाले का हित हो, ऐसा सब कुछ किया जाता है। बोले मैं मक्खन का लोंदा दूंगी, चढ़वा तो दे। चढ़वा दिया। दूसरे तगारे में कृष्ण ने अटकेली की। बोले ये चढ़वाता जाऊंगा और तू क्या पता कितना मक्खन दे, एक तगारे का एक लोंदा, अगर तैयार है तो मैं उठवाऊं। बोले ठीक है। तीसरा तगारा उठवाया। बोले ठहर, गिनेगा कौन? गोपी बोलती कि जितने तगारे उठवाएगा ना उतने में गोबर के टिल्ले तेरे मुंह पे करती जाऊंगी। और कन्हैया मुंह धर देता कि कर ले। जो त्रिभुवन को टिल्ले कर सकता है वो गोपी के प्रेम वश होकर गोबर के टिल्ले अपने मुंह पे कराता है कोई विश्व में ऐसा कोई भगवान? अनोठा प्रेम अवतार कच्छप अवतार ने ये नहीं किया और दुनिया के और किसी मजहब के धर्म के भगवान ने ऐसा नहीं किया जो ये तुम्हारे कृष्ण कन्हैया ने करके दिखाया। कृष्ण कन्हैया भगवान सारथी बने हैं और अर्जुन रथी बना है, अर्जुन स्वामी बना है और भगवान सेवक बने हैं। ये भगवान दिखाते हैं कि हे जीवात्मा, मैं तेरा सेवक होकर भी आता हूं। अगर तू अपना बेड़ा पार करे तो मैं तेरी बागडोर लेने को तैयार हूं। मैं तेरे घोड़ों की चंपी करने को तैयार हूं। इंद्रिय रूपी घोड़े हैं, उनको ठीक करने को भी मैं तैयार हूं। केवल तू अपने जीवन की जीवन डोर मुझे सौंप दे प्रेम से, फिर देख तेरा ये संसार कैसा सुंदर होता है, कैसा मधुर होता है। जीसस कभी हंसे नहीं और कृष्ण कभी जिंदगी में रोए नहीं। मुस्कुरा के गम का जहर जिनको पीना आ गया, ये हकीकत है कि जहां में उनको जीना आ गया। बोलो तो सही, तुम कृष्ण की कथा सुनकर फिर सूबेदार जैसे बैठोगे तो नहीं चलेगा का। जयराम जी की हम कथा कर रहे थे, सब लोग झूम रहे थे, एक सरदार जी आगे बैठे थे, वो देखते रहे। मैं कहा सरदार जी तुम्हें हंसी नहीं आती, क्या बात है? बोले बाबा जी मैं खुश तो बहुत होता हूँ, लेकिन मेरी शिकल ही ऐसी है कि हंसी नहीं आती। बाबा जी से की कर शिकल ही ऐसी है कि हंसी नहीं आती। नहीं, सुबह 2-4 मिनट जोर से हंसो, शरीर स्वस्थ रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, बुद्धि में प्रकाश होगा। नारायण 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 नारायण। यश बांटने की चीज है,
प्रेम बांटने की चीज है और दुख पैरों तले कुचलने की चीज है। दुख पैरों तले कुचलने की चीज है और सुख बांटने की चीज है। सुख बांटोगे तो अनंत गुना होगा और दुख अगर बांटोगे तो वो भी बढ़ जाएगा। सुबह उठकर अगर रात को नींद नहीं आई तो सुबह उठकर कुटुंबियों का मूड ऑफ नहीं करना चाहिए। क्या करे, मैं तो सारी रात घड़ियाल दे कांटे देखता रहा, मैंने तो नींद नहीं आई। तेरी नींद नहीं आई, तेरे को थोड़ी बेचैनी हुई, लेकिन उन सब का मूड ऑफ करके उनका दिन भर बेचैन मत कर। अगर तुझे बताना है कि देखो आज तो भगवान की ऐसी दया है कि मस्तक इतना मेरा सक्रिय रहा कि सारी रात घड़ियाल के कांटे मेरी आज्ञा के बिना आगे बढ़ ही नहीं सके, मैं ऐसे ढंग से आज रात बिताई। किसी आदमी को कोई प्रॉब्लम सुनाना है, कहीं एक्सीडेंट की बात सुनाना है, दुख की बात सुनाना है तो जल्दबाजी मत करो। सुख सुनाओ तो अपना प्रेम भर के उसको सुख सुनाओ और दुख सुनाना है तो अपना ज्ञान भर के उसको दुख सुनाओ। बात करने में कुन्हे चाहिए, आइडिया चाहिए, इससे आपका यज्ञ हो जाएगा। द्रव्य यज्ञ, आहुति देना यज्ञ में ये भी यज्ञ है, पानी पिलाना किसी को ये भी यज्ञ है, आरती पूजा करना ये भी सत्कर्म है सब। लेकिन किसी के दिल को चोट कम मिले ऐसा व्यवहार करना ये भी यज्ञ है। किसी की खुशी बढ़े सच्ची वो व्यवहार करना ये भी यज्ञ है। यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि ही, सब यज्ञों में भगवान कहते हैं जप यज्ञ, नाम कमाई का यज्ञ मैं हूं। किसी आदमी का कोई एक्सीडेंट हो गया, बच्चे का, खबर सुनाने वाले ने कहा कि देखो भाई सेठ जी एक बात सुनाने आया हूं आपको कि संसार तो संसार है, कई गाड़ियां फास्ट भगती है और कई जगह पर एक्सीडेंट होता है और लड़के ऐसे बेचारे चले जाते हैं कि बस ऑन द स्पॉट, और कई लोग तो दुकान पे बैठे बैठे भी चले जाते हैं। दुनिया का ऐसा ही है हाल। तो मैं आपको खबर सुनाता हूँ कि आपका बेटा, बोले बताओ जल्दी बताओ। जल्दी कोई ऐसी बात नहीं है, आपका बेटा को जरा स्कूटर से थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया है और उनको थोड़ी ऐसी चोट लग गई है, अपन लोग चलते हैं, भगवान की दया से ठीक हो जाएगा। तो ये सुनाने वाले ने उस सुनने वाले पर थोड़ी रियायत कर दी, उसको अशांत होने से बचाया। अरे 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 वो तो वैसे ही परेशान होने वाला है, पहले से तू बिफोर क्यों देता है माल स्टॉक में। तो श्री कृष्ण जब प्रॉब्लम आता है तो श्री कृष्ण आके रहते, मक्खन ग्वाल गोपों को नहीं खिलाते, खुद खाने को उद्धत होते हैं। कहीं प्रॉब्लम हो तो मैं देखूं। मक्खन का लपका जब होठों तक आता है तो घंटियां टनन टन टनन टन बजने लगी। कृष्ण ने कहा कि नाद ब्रह्म शब्द ब्रह्म साकार होकर प्रकट हो जा तो सीत है। मेरे ऑर्डर का की होया, मैंने ऑर्डर दे रखा था कि आवाज नहीं करना है, तुम क्यों ये घंटियों का आवाज हो गया। बोले भगवान हम आपके ऑर्डर का पालन करते हैं। बोले मैंने कहा था कि आवाज मत करना। बोले भगवान शास्त्र पुराण ये भी आपका ही तो ऑर्डर है, ये भी तो आपके ही वचन है, और शास्त्र में लिखा है कि ठाकुर जी के लिए घंटी और टाइम न बजे तो कोई हरकत नहीं, लेकिन कन्हैया स्वयं आरोग्यता हो, भगवान खुद जब भोग लगाते हो तो घंटी जरूर बजना चाहिए महाराज। ये हमने इसलिए आपकी आज्ञा का पालन किया है।